नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में करें, कौन हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टॉक में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ये देख सकते हैं हमको किस में करना चाहिए। तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा तभी अच्छा से समझ पाइए, स्किप कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। इससे पहले अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला अगर डिफरेंस दोनों में देखा जाए म्यूचुअल फंड और स्टॉक में, तो ऑनरशिप का होता है। मान लीजिए आप कोई सा भी स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस का ही खरीदते हैं, रिलायंस का आप शेयर खरीदते हैं तो केवल आप एक कंपनी का ऑनर होते हैं। और बाकी अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो कोई भी आप एक फंड लेते हैं मान लीजिए, तो ये उस फंड में मान लीजिए कम से कम 60 से 70 स्टॉक होता है। आप अगर 100 रुपया भी लगाते हैं तो आपको 60 से 70 कंपनी में वो पैसा लग जाता है, तो आप 60 से 70 कंपनी का ऑनर हो गए। यहाँ पे अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक ही कंपनी का ऑनर होते हैं। वहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई सा भी फंड लेते हैं, HDFC का मिड कैप भी लेते हैं, तो उसमें लगभग 70 से 80 कंपनी है, तो उसमें आप 70 से 80 कंपनी का ऑनर हो जाते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो रिस्क, अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क देखा जाए तो म्यूचुअल फंड रिस्क बिल्कुल ही कम है। रिस्क ऐसा नहीं है, रिस्क है लेकिन स्टॉक की तुलना में बहुत ही कम है रिस्क। क्योंकि आप मान लीजिए कोई सा भी फंड लेते हैं, HDFC मिड कैप ही लेते हैं मान लीजिए, उसमें 70 से 80 स्टॉक होते हैं। आप अगर 2000 रुपया लगाते हैं मान लीजिए, तो वो 2000 रुपया आपको 70 से 80 कंपनी में थोड़ा 1%, 1.5%, 2% ऐसे करके लग जाता है 70 से 80 कंपनी में। और इंडिविजुअली आप स्टॉक लेते हैं तो एक स्टॉक में आपका पूरा पैसा लग जाता है। मान लीजिए वो स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करता है या लॉस चला जाता है, हो सकता है वो यस बैंक ही निकल जाए। यस बैंक भी 400 का शेयर था, अभी 25 रुपये पे आ गया। अगर वो यस बैंक निकल गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड 70 से 80 कंपनी को, अगर आपको पैसा जीरो होने के लिए 70 से 80 कंपनी को जीरो होना पड़ेगा तब जाके आपका पैसा जीरो होगा, वैसे आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम है और स्टॉक में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा अगर देखा जाए तो रिटर्न, अगर स्टॉक का रिटर्न देखा जाए तो एक साल 200, 300% मिलता है। और म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 18 से 20% मिलता है आपको। मिड में देखिएगा तो वो भी 15 से 17 मिल जाता है, और लार्ज में देखिएगा तो 12 से 15% आपको मिल जाता है। लेकिन स्टॉक में अगर देखिएगा तो स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है इसके तुलना में। अगर आप म्यूचुअल फंड में रिस्क देखिएगा तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए 10% रिस्क है तो स्टॉक में लगभग 50% रिस्क है। यहाँ से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे। तो रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिस्क है तो रिस्क है। अगर वहाँ पे ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तब वो आपके लिए बेटर है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं शांति तरीका से मेरा पैसा बने, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है, क्योंकि बिना सरदर्दी का आपको 15 से 20% आराम से बन जाता है। चौथा जो आता है वो आता है डीमैट अकाउंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या म्यूचुअल फंड का ऑफिस से भी जाके आप कर सकते हैं, या ब्रोकर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन आप स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। पाँचवा देखिए तो पाँचवा ये होता है, आप स्टॉक खरीदते हैं तो अपना ड्राइवर आप खुद रहते हैं, खुद से मैनेज करते हैं, बेचना है, खरीदना है या कब लेना है, सब कुछ आप खुद से मैनेज करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ड्राइवर होता है जिसका 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, फंड मैनेजर होता है। वो हमारा पैसा को मैनेज करता है। वो भले ही हमसे थोड़ा एक्सपेंस रेशियो लेता है, कुछ काट करके जो बना के देता है उसमें से लेता है, लेकिन वो हमारे पैसा को मैनेज करता है, क्योंकि उसको पता है क्या होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक्सपर्ट है। 20-20 साल 15-15 साल का मार्केट का एक्सपर्ट है। हम लोग को तो उतना नॉलेज नहीं है, हम लोग स्टॉक को तो उतना नहीं पढ़ सकते कितना प्रॉफिट कंपनी लॉस कर रहा है कि प्रॉफिट कर रहा है, ये क्वार्टर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है नहीं है, हम लोग तो उतना अच्छा से नहीं पढ़ सकते। या जो पढ़ सकता है उसके लिए स्टॉक बेटर है। लेकिन फंड मैनेजर के पास एक क्या होता है, नॉलेज होता है सब कुछ। तो वो हमारा म्यूचुअल फंड में हमारा क्या होता है, फंड मैनेजर हमारा पैसा को मैनेज करता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं, अगर आप फंड मैनेजर को देना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर स्टॉक का नॉलेज है आपके पास तो आपके लिए स्टॉक बेटर है। छठा आता है डाइवर्सिफिकेशन। आप मान लीजिए कोई सा स्टॉक खरीदते हैं, अलग अलग सेक्टर का आप लेते हैं। मान लीजिए कोई सेक्टर नहीं चलता है, मान लीजिए 5 सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फिनांस सेक्टर है, कोई सा भी सेक्टर अगर आप लेते हैं तो सारा सेक्टर का आपको स्टॉक खरीदने के लिए लगभग 25 से 30 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन आप एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं कोई सा भी मान लीजिए, तो उसमें आपको सारा सेक्टर कवर हो जाता है, लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा से बन जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन आराम से बन जाता है, कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड का ले लेते हैं तो। लेकिन स्टॉक में आपको क्या होगा, अलग अलग करके आपको जितना सेक्टर है उतना स्टॉक खरीदना पड़ेगा, ये यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। सातवां आता है मैनेजमेंट। आपको अगर स्टॉक आप खुद से खरीदते हैं, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, खरीदना बेचना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो फंड मैनेजर रहता है, वो हमारा सारा काम करता है। वो उसको हम एक्सपेंस रेशियो देते हैं लेकिन सारा काम वो करता है, हमको कोई सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं, सारा काम वो करता है।
और आठवां अगर देखिएगा तो टाइम। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट कब ऊपर गया नीचे गया, कब कम रेट पे खरीदना है, या स्टॉप लॉस। मान लीजिए आप 200 में कोई स्टॉक खरीदा, गिरते गिरते वो 150 पे आ गया, तो आप स्टॉप लॉस लगा के तो रखिएगा ना, आपको तो पता चलेगा ना भाई नीचे जा रहा है हमको बेचना है। अगर आप नहीं बेचिएगा तो बहुत नीचे चल गया तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो आपको टाइम उसमें देना पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, कुछ भी करते हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप कभी भी पैसा डालिए, आपका पैसा फंड में मैनेज करता है, अपने हिसाब से खरीद बिक्री जो भी करना होता है वो करता है। हमको सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। बिना सरदर्दी का हमको 15 से 20% भी साल में मिल जाए, उसी में हम खुश हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा। आप स्टॉक खरीदते हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा, मार्केट कब ऊपर गया नीचे गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो नहीं है, आपको सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं। आप अगर सरदर्दी लेना नहीं चाहते तो आपसे कोई सरदर्दी नहीं लीजिए, आराम से सुतल रहिए, पैसा डालते रहिए, सारा काम फंड मैनेजर करेगा। नौवां आता है मनी, पैसा। मान लीजिए आप कोई सा भी स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए बजाज फाइनेंस ही खरीदते हैं, आपको बजाज फाइनेंस खरीदने के लिए कम से कम 5,000 रुपया चाहिए एक शेयर के लिए। लेकिन अगर उससे कम रहेगा तो आप शेयर वो नहीं खरीद सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास 1,000 रुपया भी है तो फिर भी आप वो शेयर खरीद सकते हैं। आप 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको लगभग 50 से 60 कंपनी में लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आप सारा शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको एक बार में कम से कम 5,000 रुपया चाहिए, तभी आपका बजाज फाइनेंस का एक शेयर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1,000 रुपया भी है फिर भी आप बहुत सारे शेयर खरीद सकते हैं। ये बेनिफिट म्यूचुअल फंड में है। अब आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बिजी रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप अपना कोई प्रोफेशनल में बिजी हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है। क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप मार्केट देखें ऊपर गया कि नीचे गया कि दायां हो रहा है कि बायां हो रहा है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप नहीं देख सकते। इसके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है। क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल को दे दीजिए, क्योंकि फंड मैनेजर के पास लगभग 15 साल 20 साल उतना प्रोफेशनल रहता है, उसके पास उसको सब कुछ पता है, क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कितना का सपोर्ट लेवल है, सब कुछ उसके पास पता है। तो हम थोड़ा बहुत उसको एक्सपेंस रेशियो दे देंगे, हम उतना सरदर्दी क्यों लेंगे, हम अपना काम जो कर रहे हैं वो काम करेंगे। तो अगर बिना सरदर्दी का हमको साल में अगर 15 से 20% भी बना के दे रहा है तो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि बैंक में तो 6 से 7% मिलता है, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर है जो कोई बिजी है या कुछ कर रहे हैं। अब आता है स्टॉक का बारी। अब स्टॉक में वो चीज़ आदमी इन्वेस्ट कर सकता है जिसको स्टॉक का नॉलेज है, जो बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, जो सारा कुछ कंपनी का पढ़ सकता है, उसके लिए स्टॉक बेहतर है। अगर आप स्टॉक का नॉलेज नहीं है, आप खरीद लेंगे, स्टॉक गिर जाएगा तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक उसके लिए बेटर है जो अच्छा से नॉलेज है, सब कुछ जानता है, उसके लिए स्टॉक बेहतर है। हाँ, स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न बनता है लेकिन रिस्क भी वहाँ पर ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ा उस स्टॉक के मामले में कम है। लेकिन आप बिना सरदर्दी का अगर साल में 15 से 20% भी अगर स्मॉल और मिड में बन जा रहा है तो काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।